पाठ 5 अतीत के पत्र। इसके लेखक हैं विनोबा और गांधी जी। अतीत के पत्र यानी क्या? अतीत यानी क्या कि जो पल बीत गया वो अतीत। अतीत यानी हिस्ट्री। ये जो पाठ है, इस पाठ में विनोबा जी ने और गांधी जी ने पत्र लिखे हैं। वो 2 पत्र इस पाठ में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इनका परिचय। विनोबा जी भावे, इनका नाम है विनायक नरहरि भावे। इनका जन्म हुआ 11 सितंबर 1895। इनका मृत्यु हुआ 15 नवंबर 1982 में। इनका परिचय है। विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। विनोबा जी भावे थे वो गांधी जी के शिष्य थे, यानी स्टूडेंट थे, और गांधी जी के विचार वो फॉलो करते थे। प्रमुख कृतियाँ गीता का मराठी में अनुवाद, यानी इन्होंने धार्मिक ग्रंथ है गीता, उनका मराठी में अनुवाद किया। गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। यानी एजुकेशन के बारे में इन्होंने बहुत कुछ रचनाएं की हैं विनोबा जी ने, और वो अभी भी फॉलो हो रही है। अभी महात्मा गांधी जी, इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में और उनका मृत्यु हुआ 30 जनवरी 1948 में। इनका परिचय है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक आत्मकथा है। हिंद स्वराज्य या इंडियन होम रूल। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते थे। यानी गांधी जी ने हिंद स्वराज्य या इंडियन होम रूल के एक समाचार पत्र था पहले ज़माने में, जब गांधी जी थे तब उनके लिए वो क्या करते थे, लेखन करते थे। अभी देखेंगे गद्य संबंधी। यहाँ प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवारत परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है। यहाँ पे हम जो पहला पत्र पढ़ेंगे, यहाँ पर उन्होंने विनोबा जी भावे का निश्चय कैसा था, उनकी देश सेवा कैसी थी, उनके परिश्रम कैसे थे, उनका अनुशासन कैसा था, और उनको गांधी जी के प्रति कितनी श्रद्धा थी और उनका समर्पित भाव था, ये यहाँ पर हमें इस पाठ में देखने के लिए मिलेगा। और दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, प्रतुरत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। यानी यहाँ ये पाठ में दूसरा पत्र गांधी जी ने भावे जी के लिए लिखा है और उनके लिए गांधी जी के मन में कितना विश्वास था, कितना पिता से लेकर जो प्यार रहता है वो दिखाई पड़ता है। और इस पत्र में जो मानवीय मूल्य रहती हैं, मोरल्स रहते हैं, वो अपनाने के लिए हमें इस पाठ से प्रेरणा मिलेंगे। चलो देखते हैं पाठ। परम पूज्य बापूजी। अभी विनोबा भावे जी ने
गांधी जी को पत्र लिखा है और पहला ही आदरणीय शब्द लिखा है परम पूज्य बापूजी। 1 साल पहले अस्वस्थ के कारण आश्रम से बाहर गया था। यानी विनोबा जी भावे आश्रम में रहते थे, लेकिन अस्वस्थ यानी बीमारी के कारण उन्होंने क्या किया, वो आश्रम से बाहर गए थे। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वाई रहकर आश्रम लौट जाऊंगा। वाई यानी कि एक शहर का नाम है। यानी 2-3 महीने तक मैं वाई रहकर आश्रम लौट आऊँगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। पर 1 साल बीत गया। 1 साल ऐसे ही बीत गया, 2-3 महीने नहीं, लेकिन 1 साल गया। फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। यानी विनोबा जी बोल रहे कि इतना होने के बाद भी, 1 साल होने के बाद भी मेरा कोई ठिकाना नहीं है। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। लेकिन वो मान्य करते हैं, कबूल करते हैं कि इसके लिए सब सारा दोष मेरा ही है। मैं आश्रम जल्दी लौट नहीं आया। वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। उन्होंने कबूल किया कि आश्रम में रहने वाले जो मामा थे फड़के नाम के, उनको विनोबा जी ने क्या लिखे थे, 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरे हृदय के खास स्थान प्राप्त कर लिया है। आश्रम में, जो आश्रम में वो रहते थे, वहाँ पर उन्होंने खास हृदय से, मन से एक स्थान प्राप्त कर लिया था। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। यानी विनोबा जी ने लिखा है कि आश्रम जो है वो, उसका स्थान मेरे हृदय में खास प्राप्त किया है। यानी मेरे हृदय में उसका स्थान बहुत है। इतना नहीं कि अपितु मेरा जन्म ही, यानी मैं जन्म जन्म तक वो मेरी श्रद्धा और मेरा क्या है, भावना है। यानी जो आश्रम के प्रति उनके मन में भावना है वो उन्होंने लिखी है। लेकिन उन्होंने बोला है कि इतना होते भी ही 1 साल मैं आश्रम को छोड़कर बाहर कैसे रहा। जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। विनोबा जी कहते हैं कि जब वो 10 साल के थे तभी उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत, यानी संसार नहीं करने का, शादी नहीं करने की, इसे बोला जाता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और देश सेवा करने का उन्होंने व्रत लिया था, ऐसा विनोबा जी कह रहे हैं। इसका आगे वाला भाग हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।